अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। मेरी कहानी शकील सिद्दीकी। ये कहानी रखने के बाद मैंने अपनी उर्दू की उस्तानी को दिखा दी थी, उन्होंने उसे ठीक कर दिया है। अब मैं उसे आपके पास भेज रही हूँ। कहानी लिखते लिखते मेरे हाथों में दर्द होने लगा है, इसलिए मैं उसे दोबारा साफ करके नहीं लिख सकती। उसे यूं ही छाप दीजिए, मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। नाइला, मेरा ख्याल है कि मैं एक होनहार और सादतमंद तलबा हूँ, इसलिए कि मैं बिला नागा स्कूल जाती हूँ और अपना काम यानी होमवर्क वक्त पर कर लेती हूँ। मेरी कहानी पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी उर्दू क्लास में सबसे अच्छी है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन पाबंदी से उर्दू के रसाले भी पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी हद तक उर्दू आ गई है। मेरी उस्तानी कहती है कि मैं सालाना इम्तिहान में अव्वल आ सकती हूँ। अम्मी मुझे बहुत मारती है, इसलिए मैं अपनी चीज़ें नहायत बेपरवाही से इधर उधर रख देती हूँ या फिर भूल जाती हूँ। आज ही की बात है कि जब सुबह स्कूल जाने से पहले मैंने ये पूछ लिया कि अम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, तो उन्होंने बावर्ची खाने से आकर पहले तो मेरी गर्दन पर जोर का चांटा मारा, फिर कहने लगी ये सामने शेल्फ में तो रखे हैं। जब रात को असद ने अपने जूतों पर पॉलिश की थी तो तुम्हारे जूते भी पॉलिश करके शेल्फ में रख दिए थे। भला आप ही बताइए कि इसमें मारने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपने जूते बेड के करीब उतरती हूँ ताकि सुबह सारे से पहले लूँ, मगर असद जूतों को शेल्फ में रख देता है। रात को स्कूल का काम करने के बाद मैं किताबें और कापियाँ बस्ते में उसी वक्त नहीं रखती, तो उससे क्या होता है, सुबह बस्ते में रख लेती हूँ। यूनिफॉर्म उतारने के बाद मैं बिस्तर पर रख देती हूँ कि जब खाने के बाद बिस्तर पर लेटूंगी तो खूंटी पर लटका दूंगी। लेकिन अम्मी को तो जैसे मौके की तलाश रहती है, वो यूनिफॉर्म को खूंटी पर क्यों नहीं लटकाया। मुझे रोना आने लगता है कि स्कूल से थकी हुई आई हूँ, इसके बजाय कि अच्छी चीज़ें मुझे खाने को दे मरने को खड़ी हो जाती है। बहुत दफ़ा समझाया है कि लोग ऐसे कामों के लिए मुलाजमा रखते हैं, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आता। कहती है कि ज़माना ख़राब है, लिहाजा मुलाजमा को घर में नहीं रखना चाहिए। अम्मी तो जैसे मेरी ताक में रहती है कि मैं कब कोई गलती करूं और वो मुझ पर जूते बरसाएं। मैंने वॉश बेसन पर जाकर मुंह हाथ धो लिए और तौलिए से साफ भी कर लिए, लेकिन अम्मी चीखने चिल्लाने लगी कि कैनी से पानी क्यों टपक रहा है। आप खुद सोचिए कि ज़रा सा पानी तो टपक रहा था, कोई दरिया तो नहीं बह रहा था। इसमें डांटने की क्या ज़रूरत थी, मगर उन्हें तो बहाना चाहिए। धाएं धाएं धप्पड़ धप्पड़। इस जानदार मुरम्मत के बाद मेरी यादाश्त तो मज़ीद ख़राब हो गई। जब खाने में बैठी तो हाथ मुंह के बजाय कई बार कान की तरफ चला गया। वो तो अम्मी मेरे पास ही बैठी थी, इसलिए लुकमा कान में ना जा सका। अलबत्ता एक गलती ये हुई कि मानो मिल्ली के बजाय मैंने मोती कुत्ते को गोद में बिठा लिया, जिससे कपड़े ख़राब हो गए क्योंकि वो नहा कर आया था। अम्मी ने उसे धत्कार कर भगाया, फिर मेरा फ्राक तब्दील किया। अम्मी के रवैये का असर रात तक रहा। मैंने रात को खाने के बाद कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद असद कैरम बोर्ड खेल कर आता तो मुझे देखकर बाजी बाजी चीखने लगा। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? मैंने मुंह सकड़ कर पूछा। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए? वो चीखा। पहन लिए तो क्या हुआ, अभी तब्दील किए देती हूँ। मैंने उसका सर सहलाकर कहा, अम्मी से ना कहना, एक चॉकलेट दूंगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अम्मी की मार का असर मेरे दिमाग पर पड़ा था और मेरी यादाश्त खत्म होती जा रही थी। जैसे कि फिल्मों में हीरो या हीरोइन की यादाश्त चली जाती है और वो किसी को पहचान नहीं पाते, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन मैं स्कूल गई तो लाउंज में जाकर टहलने लगी, इसलिए कि अभी क्लास में जाने का वक्त था। मैंने भुने चने खरीद लिए थे, इसलिए उन्हें चबा रही थी। घंटा बज गया, लेकिन चने थे कि ख़त्म ही नहीं होने में आ रहे थे। चुनाचा में टहलने लगी। लड़कियां क्लासों में चली गई। एक भारी भरकम सी खातून अपने कमरे से निकलकर एक राउंड लगाकर मेरे करीब आ गई और बोली, चने चबाती रहोगी या कुछ पढ़ाई का भी इरादा है? वो हेडमिस थी, लेकिन उनका नाम याद नहीं आ रहा था। जी जा रही हूँ, मैंने मुलायमत से कहा और चने की थैली जेब में रख ली। मैं बाएं तरफ जाकर अपनी क्लास में बैठ गई तो उर्दू की मिस ने कहा, अल्लामा इकबाल पर एक मुख्तसर सा मजमून लिखिए। कापी से एक सफ़ा फाड़ लिया। मैंने उर्दू की कापी निकाल कर उससे एक सफ़ा फाड़ दिया और सोचने लगी कि मिस ने यकीनन अल्लामा इकबाल पर मजमून लिखने को कहा है, मगर वो कौन थे और कहाँ रहते थे। इस वक्त
कहते याद नहीं आ रहा था कि किस ज़माने के शायर थे। जब पर्चा ले लिया गया तो याद आया कि अल्लामा इकबाल पर मज़मून लिखने को कहा गया था, जो शायर मशरक़ है, लेकिन अब क्या हो सकता था। मिस ने मेरे मज़मून पर 0 दे दिया था। तबीयत गुमसुम सी रही और किसी से बात करने को दिल नहीं चाहा। छुट्टी हुई तो गाड़ी में बैठकर घर पहुंच गई। याद आया कि असद को तो लिया ही नहीं, वो तो मेरा भाई है। थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी से कोई लड़का उतर कर सामने आ गया। मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। अचानक एक भारी भरकम सी खातून कहीं से आ टपकी और साथ साथ चलने लगी। आज उर्दू का पेपर कैसा हुआ? उन्होंने पूछा। मगर आप कौन है? तुम्हारी माँ हूँ। और कौन हूँ? उन्होंने चिड़चिड़ेपन से कहा। मेरी कोई माँ नहीं है। मैंने कहा वो बहुत मारती है, जबकि मैं कोई शैतानी शरारत भी नहीं करती। अच्छा ठहरो, अभी बताती हूँ। उन्होंने गुस्से से कहा। पता नहीं वो किसका घर था। बहरहाल घर पहुंचकर उन्होंने मेरा बस्ता तो शेल्फ में रखा और फिर वही कैफियत उन पर तारी हो गई। धाए धाए दपड़ दपड़। ऐसे से ये हुआ कि चोट पड़ते ही मेरी खोई हुई यादाश्त वापस आ गई।